मारिया को इंडिया फौरी तौर पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आना होगा। 11 साल ज़ैनब और 8 साल ज़ीनश भी इंडिया से निकाल दी गई, जबकि सना नामी खातून को उनके बच्चों से जुदा करके अटारी वाघा बॉर्डर पर रोक लिया गया। ये तमाम लोग भारतीय हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि पहलगाम हमले की सजा आम शहरियों और मासूम बच्चों को ना दी जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी हुकूमत उनके नाकर्दा गुनाहों की सजा देने के लिए बेताब है। ताकत का जुनून है जो सर चढ़ कर बोल रहा है और जिसने इंसानियत के बुनियादी तकाजों को भी कहीं दूर जाकर फेंक दिया है। पहलगाम में होने वाले हमले न सिर्फ दोनों ममालिक में सियासी और माशी सतह पर बल्कि समाजी और ख़ानदानी मसाइल का सबब भी बन रहे हैं और इसके नताइज इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को भुगतना पड़ रहे हैं। इनमें से चंद के बारे में हम आपको बताते हैं। गुरदासपुर के सोनू नामी भारतीय शहरी कहते हैं कि मैं काम पर था, जब मुझे फ़ोन आया, घर गया तो सब रो रहे थे। पुलिस एहलकार घर पर आए और कह रहे थे कि मारिया को फौरी तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वही सोनू मसीह हैं जिन्होंने तकरीबन 1 साल कबल 8 जुलाई 2024 को पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में रहने वाली अपनी ही मजहब की लड़की मारिया से शादी की थी। सोशल मीडिया के जरिए 6 साल के तवील इंतजार के बाद उनकी शादी हुई थी। मारिया अनकरीब मां बनने वाली हैं कि भारत ने उन्हें मुल्क से निकल जाने का अल्टीमेटम भेज दिया। सोनू के मुताबिक भारतीय पुलिस अफसर हाल ही में उनके घर आए और मारिया को वापस पाकिस्तान जाने को कहा क्योंकि उनके पास तवील मुद्दती वीज़ा या LTV नहीं है। सोनू का कहना है कि उन्होंने शादी के बाद गुज़िश्ता जुलाई में LTV के लिए दरख्वास्त दी थी और इतने महीनों के बाद भी उनकी वीज़ा फाइल ज़ेर गौर है। मारिया की वापसी की खबर सुनकर पूरा ख़ानदान सदमे में है। मारिया के मुताबिक उन्हें कहा गया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, इंडिया छोड़कर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस चली जाएं। वो कहती हैं, मैंने पूरी रात अस्पताल में गुजारी क्योंकि मैं जहनी तनाव में बीमार हो चुकी हूँ। मैं यहाँ भारत में ही रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ अपने खानदान और शौहर के साथ खुश हूँ। उधर गुरदासपुर की पुलिस कहती है कि इंडियन हुकूमत की तरफ से दी गई छूट उन लोगों के लिए है जिनके पास LTV वीज़ा है, वो रह सकते हैं और ये वजारत का फैसला है, इसलिए इस पर वो कोई बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान में उनके खानदान के अफराद भी परेशान हैं, लेकिन अगर किसी को इन सब की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो है मोदी हुकूमत, जो मन घड़त इल्ज़ामात के साथ न सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही है बल्कि पाकिस्तानी शहरियों को भी बहाने बहाने से परेशान कर रही है। सोनू और मारिया की कहानी तो आपने सुनी, अब ज़ैनब और ज़ीनिश की भी सुनिए। पहलगाम वाक़े के बाद 11 साल ज़ैनब और 8 साल ज़ीनिश को भी भारत पाकिस्तान सरहद पर एक दिल हिला देने वाले सानहे का सामना है, जहां दोनों पाकिस्तानी बच्चे अपनी वालिदा को दिल्ली में छोड़कर वापस अपने वतन जा रहे हैं। ये दोनों बच्चे और उनकी वालिदा जिनके पास भारतीय पासपोर्ट था, गुज़िश्ता माह अपनी दादी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन अब उन्हें अकेले ही भारत से वापस जाना पड़ रहा है। ज़ैनब ने गमज़दा आवाज़ में सहाफ़ियों को बताया, हमने अपनी अम्मी से कई बार कहा था कि हमारे साथ आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने हुक्म दे दिया है, मुझे अकेले ही यहाँ रहना होगा। कराची से भारत आने वाली इस फैमिली को पेचीदा ब्यूरोक्रेसी के मसले का सामना है जो भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का पैदा करता है। एक और बच्चा इलियान भी इस अलमिये का शिकार है और उसने भारतीय हुकूमत से अपील की है कि मेरी वालिदा को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए। इलियान के वालिद मोहम्मद इरफान ने इस परेशानी को बयान करते हुए कहा कि हम कराची से भारत आए थे मगर आज हम अपनी बीवी नबीला के बगैर वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके पास भारतीय पासपोर्ट है और हम पाकिस्तानी हैं। इसी तरह एक और शख्स मोहम्मद इमरान जो अपनी बीवी शर्मीन और बेटियों के साथ आए थे, अब एक दिल गिरफ्ता हकीकत का सामना कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं और मेरी बीवी अपनी बेटियों के साथ भारत आए थे मगर अब मेरी बीवी शर्मीन को वापस पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। इसी तरह इब्तिदा में हमने सना नामी खातून की बात की थी। सना बताती हैं कि वो 2020 में बिलाल से शादी के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी और हाल ही में अपने वालिदैन से मिलने भारत आई थी। उनके 3 साला बेटे और 1 साला बेटी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मगर चूंकि सना के पास भारतीय पासपोर्ट है इसलिए हुकाम ने उन्हें वापस मीरठ जाने का हुक्म दे दिया। सना ने रोते हुए मीडिया को बताया कि मेरे बच्चे अकेले नहीं रह सकते और मैं भी उनके बगैर नहीं रह सकती। उनका मजीद कहना था कि मेरे शौहर भी सरहद पर हमें लेने आए थे मगर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान जाने से कासिर रही हूँ। ये तमाम लोग भारतीय हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि पहलगाम हमले की सजा आम शहरियों और मासूम बच्चों को ना दी जाए। मोदी हुकूमत के हुक्मनामे में भारत में मौजूद 12 मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज के पाकिस्तानी शहरियों को 28 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया था, जबकि मेडिकल वीज़ा रखने वालों के लिए आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर थी।